हमें हुकूमत का ऑफर हुआ इन हाउस चेंज का, हमें कहा गया आप अपना कोई बंदा लेकर आए, हमने कहा इस फॉर्मूले को हम रिजेक्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अब ये अपोजिशन मुस्तकिल तनकीद तो करती है कि ये हुकूमत भी IMF के पास जा रही है, जबकि माजी में आपकी अपनी हुकूमत भी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी IMF के पास जा चुकी है। कोई पहली हुकूमत तो है नहीं। अगर ये IMF के पास ना जाएं तो फिर क्या करें? इनके पास क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त मुल्क की मीशत को चलाने के लिए, अगर IMF के पास ना जाया जाए? पहले जो हुकूमतें IMF के पास गई हैं, बिल्कुल गई है IMF के पास। ये दोनों हुकूमत पे, जिसको हमें चोर डाकू का इमरान खान कहता है, इन दोनों हुकूमत के, जिस तरह आपने कहा कि अगर उनके कर्ज अगर आप देखें तो वो इतने नहीं है जितने इस इमरान खान के 3 साल की हुकूमत में लिए गए हैं। अब बात ये, कर्ज क्यों ले रहा है? क्या ये डेवलपमेंट कर रहा है? क्या ये नौकरियां दे रहा है? क्या ये मुफ्त घर दे रहा है? क्या ये जो है आवाम को सहूलतें दे रहा है? क्या ये महंगाई कम कर रहा है? क्या ये सब्सिडी दे रहा है पेट्रोल डीजल के ऊपर? क्या ये बिजली के ऊपर दे रहा है? आवाम तक तो ये नहीं पहुंच रहा है। IMF से कर्ज ले बात के लिए, भाई इससे अच्छा आप, जिस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर ताकत बनेंगे, तो उन्होंने वो एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा पाकिस्तान। लोग आज तो रोटी कपड़ा जो है और मकान को तो छोड़े, लोग जो है वो खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, इमरान खान को लाया इसलिए गया था कि वो IMF के साथ डील करे, क्योंकि आज भी हमें हुकूमत की पेशकश की जा रही है, हम हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस सिचुएशन में इस हुकूमत को लाया गया है, ऐसे हालात में हुकूमत चलाएगा। हमने मना कर दिया, हमें हुकूमत का ऑफर हुआ इन हाउस चेंज का, हमें कहा गया आप अपना कोई बंदा लेकर आए, हमने कहा इस फॉर्मूले को हम रिजेक्ट करते हैं। आप इमरान खान जान छुड़ाएं, उसके बाद आप केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं या जो भी लेकर आते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है, आप लेकर आए, आप ही भुगतो। तो बात ये है कि मुल्क को दिवालिया करने वाला मुल्क को जो है इस वक्त जो अवाम को कशकोल हाथ। तो नबील कबूल साहब, ये इस मौके पर अभी तो इस हुकूमत के 4 साल भी नहीं हुए, इस मौके पर आप लोग हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं है। बकौल आपको ऑफर भी हुई, फॉर्मूला भी जरदारी साहब से मांगा गया। तो अगर ये हुकूमत अभी साल से 1.5 साल और रहती है तो आप लोगों की नुक्ते नज़र के मुताबिक तो तबाही और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर उस वक्त आप लोग कैसे तैयार होंगे हुकूमत संभालने के लिए? हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हालात ये है कि जिस तरीक़ेकार से ये हुकूमत लाई गई थी, उस तरीक़ेकार को तब्दील करें। सबसे पहले तो इस हुकूमत को ख़त्म करने में जो लोग लेकर आए हैं उसमें अपना किरदार अदा करें। जिन्होंने RTS बंद किया, जिन्होंने 2 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस किया, आज उनके गले में ये बात पड़ गई है। सबसे पहले तो इमरान खान से जान छुड़ाएं, क्योंकि इमरान खान एक सियासी बंदा है नहीं। एम्पायर जो है वो एम्पायर बदल गया है। अब जो एम्पायर आया है उस पर हमें उम्मीदें हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जो एम्पायर है वो पहले की तरह पिछले वाले एम्पायर से जो है मुख्तलिफ है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे इदारे, जिनकी इज्जत हम खुद करते हैं, और हमने खुद PDM से जब अलहदगी ली तो हमने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हमारे इदारों को या हमारी फौज को ना घसीटे सियासत में। लेकिन फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या नवाज शरीफ या जितने ऑपोजिशन के पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको क्यों नहीं इजाजत दिया जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़े? इस मुल्क के अवाम को क्यों अंपायर नहीं बना रहे, और अंपायर से क्यों सबने उम्मीदें बांधी हुई? अगर ये अंपायर की बनाई हुई कौमी असेंबली और लाई हुई हुकूमत है, तो फिर PDM में तो कई बार इस बात का फैसला हुआ कि जी इस्तीफे दे दिए जाएं। आपकी वो जमात थी कि जिसने इस्तीफों के फैसले पर हमेशा इख्तिलाफ किया, और इसी बुनियाद पर फिर आप लोग अलहदा भी हुए। दे देते आप इस्तीफे, ऐसी असेंबली में क्यों बैठे हुए हैं? फिर नवाज शरीफ साहब को हमने कहा था कि पंजाब असेंबली में सबसे पहले आप आए। हम बोझदार को हटाने के लिए हमने जो है एक फॉर्मूला बनाया था, हमने बातचीत भी कर ली थी, तैयारी कर ली थी, और हमारे पास जितने वोट की जरूरत थी हमारे वो लोग भी मौजूद थे। हमने कहा था कि बोझदार को हटाएं, पहले पंजाब की हुकूमत जाएगी तो वफाक की हुकूमत जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। उन्होंने पता नहीं किस बुनियाद पर जो है ये कहा कि हम नहीं चाहते बोझदार की हुकूमत जाए। हम अभी भी हम चाहते हैं कि वफाक के अंदर, जिस तरह सेनेट में हम जीते हैं, जिस तरह सेनेट में हमने जो है 16 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्ट किया, इसका क्या मतलब है? यानी आप नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी आपके पास है, यानी हमने वो करके दिखा। आज भी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले तैयार नहीं है। उनका पता नहीं क्या एजेंडा है, वो किसी और एजेंडे पे काम कर। लेकिन हम समझते हैं कि ये हुकूमत से अगर जान छुड़ानी है तो ये वक्त है, क्योंकि अगर अभी छुड़ाया
इट्स नाउ और इट्स नेवर। तो मैं ये समझता हूँ कि 2023 तक ये कौम इंतजार नहीं कर सकती। कौम और भूखी मरेगी, कौम और खुदकुशियां करेगी, सही। और महंगाई बढ़ जाएगा, मुल्क और दिवालिया हो जाएगा। उस तक जो है हम वेट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। नबील गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हमने तो कई बार अदम एतमाद की तजवीज़ नून लीग को दी, PDM को दी, अपोजिशन को दी, लेकिन उस तजवीज़ पर ना कल नून लीग राजी थी और ना आने वाले दिनों में राजी होती नजर आ रही है।